इस बार के नतीजे के साइड इफेक्ट्स का महाराष्ट्र में असर कल दिखाई दिया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी के अपेक्षाकृत खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी खुद लेते हुए इस्तीफे तक की पेशकश कर डाली। ये जो हमारा महाराष्ट्र में डिबैकल हुआ है या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं। बैठक में पार्टी के खराब प्रदर्शन पर चर्चा करने के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इमोशनल दांव खेला और केंद्रीय नेतृत्व से सरकार की जिम्मेदारियों से मुक्त करने की अपील कर डाली। ये जो हमारा महाराष्ट्र में डिबैकल हुआ है या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं। कहां कमियां रही है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं भागने वाला आदमी तो हूं नहीं और जोरों से मैदान में उतरूंगा और हमारी पूरी पार्टी को साथ में लेकर हम लोग वापस नई स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे और नई स्ट्रैटेजी तैयार करके हम लोग जनता के बीच जाएंगे। देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे के ऑफर की खबर जब तक सीएम एकनाथ शिंदे तक पहुंचती, वो एनडीए की बैठक के लिए दिल्ली पहुंच चुके थे। उन्होंने मुंबई फोन घुमाया और डिप्टी सीएम से बात करके उन्हें समझाया बुझाया। बहुत अच्छे नेता है और महाराष्ट्र को उनकी जरूरत है और ऐसे बिल्कुल नहीं है कि जो पार्लियामेंट इलेक्शन में होता है तो वैसा ही रिजल्ट विधानसभा में आता है। देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे के ऑफर से महाराष्ट्र बीजेपी में हड़कंप मचा। राज्य में पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी सभी की है। जवाबदारी सभी की होती है चुनाव में कि हमारे सारे टीम है, सबकी जवाबदारी है। अकेले की देवेंद्र की जवाबदारी नहीं है, हमारी सबकी जवाबदारी है कि पूरा टीम को साथ लेकर काम करना। अब रही बात बने रहने की, वो 100% बने रहेंगे, 100% सरकार में रहेंगे और ऐसे सरकार में रह के भी संगठन का काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार में है तो संगठन का काम नहीं, वैसे भी वो काम करते हैं। उनकी क्षमता बहुत ज्यादा है। हमने उनको यही कहा है कि आपकी क्षमता दोनों तरफ काम करने की है। सरकार में भी आप काम करिए और संगठन को ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए नेता करके। बीजेपी मान रही है कि गलतियां हुई, लेकिन देखने वाली बात होगी कि पार्टी उन गलतियों के लिए किसे जिम्मेदार मानती है। इस नतीजों की सारी जिम्मेदारी फडणवीस ने ली और फडणवीस ने अपना रेजिग्नेशन ऑफर किया है और कहा है कि वो अपना सारा ध्यान पार्टी को देना चाहते हैं। साथ ही फडणवीस ने यह भी कहा कि कहीं ना कहीं उनके जो अलायंस पार्टनर है यानी कि शिवसेना और एनसीपी के साथ तालमेल सही नहीं बैठा और ऑपोजिशन को ठीक से वो काउंटर नहीं कर पाए, जिसके वजह से ऐसे नतीजे सामने आए हैं। अब देखना होगा कि क्या इन सारी समस्याओं को बीजेपी और उनके अलायंस पार्टनर सुलझा पाते हैं, क्योंकि बस अब से कुछ ही महीनों में महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शंस होने हैं, जिसका सीधा असर उन चुनाव के नतीजों पर भी पड़ सकता है। कैमरा पर्सन सिद्धेश के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक।